आपको चाहिए एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस फोन की तरफ बढ़ना चाहिए और किस फोन की तरफ नहीं, तो आज मैं आपको टॉप 5 लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन्स को बताऊंगा जिसे आप 18,000 के बजट में बाय कर पाओगे। दोस्तों कुछ फोन्स तो ऐसे भी हैं जो नॉर्मल डेज में 20-21 हजार में मिलता है, बट अभी ये आपको आपका अपना बजट यानी 18,000 में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ फोन में वो हर जरूरी चीजें मिलेगी जिसे आप ढूंढ रहे हो, जैसे एक ब्यूटीफुल कैमरा सेटअप, तगड़ी गेमिंग करने के लिए पावरफुल गेमिंग चिपसेट, लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए बड़ी बैटरी बैकअप एंड IP68-69 की IP रेटिंग जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाएगा। बाकी लुक एंड डिजाइन वाइज भी फोन बहुत प्रीमियम होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें और हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। बाकी बिना ज्यादा और बोले सीधा इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के 5th नंबर वाले फोन की, जो आता है वीवो की तरफ से Vivo T4R। दोस्तों अगर आपको वीवो का कोई लेटेस्ट फोन चाहिए जिसमें कैमरा से लेकर लुक दोनों जबरदस्त मिले तो T4R आपके लिए ही बना है। इसमें मिलता है फुल HD प्लस 130Hz क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों जगह 4K HDR कंटेंट प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले में डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन एंड विजिबिलिटी के लिए 1300 निट्स की HBM और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। अगर आप तेज धूप में भी फोन को यूज करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रंट की लुक तो बेस्ट है ही, प्लस बैक लुक भी बहुत मस्त है। इसका बैक पॉलीकार्बोनेट विद मैट फिनिश के साथ आता है जो देखने में किसी महंगे फोन से कम नहीं लगता एंड ये फोन काफी पतला और हल्का भी है। इसकी थिकनेस ओनली 7.4 mm और वेट 187 ग्राम का निकल के आ जाता है। दोस्तों यह फोन सबसे स्लिमेस्ट क्वाड कर्व फोन है। इनफैक्ट मजबूती के लिए इसमें मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। ऑल्सो यह फोन फुल्ली वाटर प्रूफ भी है, इसमें सभी IP रेटिंग्स प्रेजेंट है एंड कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएगा। कैमरा के लिए आपको बैक में 50+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप जिसका मेन सेंसर सोनी का MX882 वाला सेंसर है विद OIS सपोर्ट के साथ। वहीं फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह काफी तगड़ी इमेजेस निकाल करके दे देगा। वैसे भी वीवो के फोन्स की कैमरा क्वालिटी काफी मस्त होती है। वीडियोग्राफी करने के लिए आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में FunTouch OS 15 विद Android 15 मिलेगा जो फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको Dimensity का 7400 का चिपसेट मिलता है जो Antutu स्कोर में 7 लाख का स्कोर निकालता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। आपके लाइफ के डेली से डेली यूजेस में कोई इशू नहीं होगा। वहीं गेमिंग में आप 60 FPS का कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। हैवी गेमिंग करने के लिए इस फोन को आप बिल्कुल मत लेना। बैटरी में 5700 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 44 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस नॉर्मली 19,499 रुपीज में मिलता है, बट इस पर हमेशा 1-2 हजार का बैंक डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी आप ऑफलाइन मार्केट में भी मोल भाव करके 18-18,500 हजार में भी इसे खरीद सकते हो। वीडियो की 4थी नंबर का फोन आता है नथिंग की ओर से नथिंग फोन 2 Pro। दोस्तों नथिंग का यह फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक सी कैमरा क्वालिटी के साथ 120 FPS की एक्सट्रीम गेमिंग वाली कोई फोन चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके जबरदस्त फीचर्स की तरफ। इसमें आपको 120Hz फुल HD प्लस वाली एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। तो हाँ डिस्प्ले की विजिबिलिटी काफी बढ़िया है और हाँ डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स थोड़े से मोटे हैं, बट अच्छी बात की सारे बराबर हैं। बढ़ते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। फोन की बॉडी फुल्ली प्लास्टिक की है, बैक में ग्लॉसी फिनिश दिया गया है एंड मुझे पर्सनली इसकी लुक बहुत मस्त लगा। इसका वेट 188 ग्राम तक पहुंच जाता है एंड कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP54 की नॉर्मल IP रेटिंग और सिंगल स्पीकर ही दिया गया है, तो इनका भी आप ध्यान रखें। आपका ध्यान तो इसकी परफॉर्मेंस पर जाएगा क्योंकि इसमें मिलता है Dimensity का 7300 Pro की ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट जो 7 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। आपके छोटे मोटे यूजेस के साथ ये हैवी टास्क को भी इजीली मेंटेन कर लेगा एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ी मिल रही है। इसमें आप विनिमय के अंदर 120 FPS की एक्सट्रीम गेमिंग कर पाओगे। अब इसकी बैटरी पर आते हैं। फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 33 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। बैटरी तो डिसेंट है बट इसकी UI बहुत क्लीन एंड ब्यूटीफुल है। इसमें नथिंग OS 3.2 मिलेगा जो कि बेस्ड है Android 15 के ऊपर। फ्यूचर में 3 OS अपडेट और 6 सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। नौ अब इसकी कैमरा की बात करते हैं। बैक में 50+50+8 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। कैमरा एट द बजट पॉइंट काफी सही है और इस बजट में भी टेलीफोटो सेंसर दिया गया है जो कि रेयर होता है। बाकी बैक कैमरा से 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS की वीडियो शूट हो जाएगा। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट 8/128GB का प्राइस करंटली 17,399 रुपीज में मिल जाएगा। वीडियो का तीसरा नंबर का फोन आता है मोटोरोला की तरफ से Moto G96। दोस्तों अगर आपका बजट 18,000 से भी कम है और आपको बेस्ट कैमरा
क्वालिटी वाली फोन चाहिए तो मोटो की तरफ से G96 भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। सबसे पहले इसकी कैमरा की बात करते हैं। इसके बैक में 50+8 MP का मोटो AI डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। मेन सेंसर सोनी LYT700D का सेंसर है विद OIS सपोर्ट के साथ, जिसकी वजह से ये काफी एडवांस और ब्राइट इमेजेस निकाल के दे देगा। बाकी आगे पीछे मैक्स 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले पर आ जाते हैं। इधर फुल HD प्लस 144 Hz POLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी तो अच्छी है, प्लस इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत मस्त है क्योंकि इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है एंड ब्राइटनेस में ये 1200 निट्स की HBM और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे देगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये प्रीमियम वीगन लेदर का फिनिश लेके आता है एंड लेदर फिनिश होते हुए भी ये काफी पतला और हल्का है। इसकी एग्जैक्टली थिकनेस 7.93 mm और वेट में ओनली 178 ग्राम तक पहुंच जाता है। फोन के हर तरफ कर्व एजेस है तो इसे पकड़ने में भी काफी कंफर्ट फील होगा एंड कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 की तगड़ी IP रेटिंग भी मिल जाएगा। फोन आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 विद हेलो UI पर मिलेगा जो फ्यूचर में सिर्फ 1 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। दोस्तों मोटो को अपना एंड्रॉइड सपोर्ट थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। खैर अभी इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इधर स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है जो 6 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बिल्कुल एवरेज है। गेमिंग करने के लिए आपको 60 FPS का कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हैवी गेमिंग करने के लिए इस फोन को बिल्कुल मत लेना। बैटरी के लिए इसमें 5500 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 33 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस करंटली 15,999 रुपीज में मिल जाएगा। हो सकता है इसकी प्राइसिंग ऊपर चली जाए बट ये 18,000 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। वीडियो की दूसरी नंबर का फोन आता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो K13। दोस्तों अगर आपको ओप्पो का कोई ऑलराउंडर फोन चाहिए जिसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी बैकअप हो तो K13 को आप एक बार जरूर चेकआउट करें। इसमें 6.67 इंच की 120 Hz फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है। फ्लैट डिस्प्ले है और इसमें ब्राइटनेस के लिए 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। YouTube पर आप 4K 60 FPS की कंटेंट प्ले कर पाओगे बट यहाँ पर कोई HDR का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना YouTube और ना ही Netflix पर। तो ये फोन की छोटी सी कॉन्स है। अभी चलते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। फोन आपको फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड की मिलेगी। इसके बैक में ज्योमेट्रिक पैटर्न टाइप की डिजाइन दी गई है जिस वजह से यह देखने में और पकड़ने में थोड़ा हट के लगता है। हालांकि बैक मैट फिनिश ही है। फोन आपको थोड़ा हैवी और थोड़ा मोटा लगेगा। इसका वेट 210 ग्राम तक पहुंच जाता है बट इसका रीजन भी बड़ा सिंपल है क्योंकि इसमें 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप दिया गया है जो चार्ज भी होगा 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स और IP65 की नॉर्मल IP रेटिंग मिल जाएगा। साथ ही में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। कैमरा की बात करूं तो इसके बैक में 50+2 MP का OIS डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। कैमरे की पिक्चर क्वालिटी ठीक है, ना उतना बुरा ना उतना अच्छा। वीडियो शूट करने के लिए बैक कैमरा से 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 की फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। Antutu स्कोर में 7 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करता है। लाइफ के डेली से डेली यूजेस में टकाटक चल जाएगा और गेमिंग में आपको 60 FPS का स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर में आपको ColorOS 15 विद लेटेस्ट Android 15 पर मिलेगा। यह फ्यूचर में 2 साल का OS और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। प्राइसिंग में आपको इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस करंटली 17,999 रुपीज में मिल जाएगा। इसकी आखिरी नंबर का फोन आता है Realme की ओर से Realme P3 Pro। दोस्तों इस फोन की लॉन्चिंग प्राइस 23,000 की थी बट अभी यह घट करके 18,000 से भी कम दाम में मिल जाएगा। आइए इसके छोटे से बड़े फीचर्स को जानते हैं डिटेल्स के साथ। इधर आपको 1.5 की रेजोल्यूशन 120 Hz वाली एक बड़ी क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत मस्त है और इसके चिन्स एंड बेजल्स भी ना के बराबर हैं। आपको वीडियोस वगैरह देखने में काफी मजा आएगा। 18,000 के अंदर इतनी तगड़ी डिस्प्ले बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही ब्राइटनेस के लिए 1200 निट्स की HBM और 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिस्प्ले के साथ इसकी लुक और डिजाइन भी बहुत यूनिक है। इसका बैक प्लास्टिक का है जिसमें मैट फिनिश मिलेगा। ऑल्सो उसमें आपको ग्लो इन द डार्क वाली यूनिक फीचर्स भी दिया गया है। तेज रोशनी पड़ने पर अंधेरे में ये इस टाइप से चमक उठेगा तो ये काफी कूल है। वेट में ये 193 ग्राम का निकल के आता है और मजबूती के लिए डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है। फोन फुल्ली वाटर प्रूफ भी है। इसमें सभी IP रेटिंग्स दिया गया है। बाकी कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का चिपसेट जो 8 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। साथ में UFS 3.1 की फास्टेस्ट स्टोरेज टाइप भी मिल जाएगा जिस वजह से फोन आपको चलाने में काफी स्मूथ फील होगा। ऑल्सो हैवी गेमिंग करने के लिए यह फोन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप करंटली BGMI में 90 FPS की गेमिंग कर पाओगे। बैटरी भी कुछ कम नहीं है। इधर 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगा जिसे पेयर भी किया गया है 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। फोन आपको Realme UI 6 विद लेटेस्ट Android 15 पर बेस्ड है जो आगे चल के 2 साल का मेजर और 3
साल का सिक्योरिटी अपडेट दे देगा। कैमरा की बात करूं तो इसके बैक में 50+2 MP का OIS डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों इसकी कैमरा जो है ना हाईलाइटेड नहीं है, बट फिर भी नॉर्मल कंडीशन में आपको अच्छी और ब्राइट इमेजेस निकाल करके दे देगा। वीडियो शूट करने के लिए पीछे की कैमरा से 4K 30 FPS और फ्रंट की कैमरा से 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। लास्टली प्राइसिंग पर आते हैं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस यानी 828GB करंटली ले देके 18,000 में मिल जाएगा। दोस्तों प्राइसिंग जो है ना ऊपर नीचे हो सकती है, अगर बढ़ा हुआ दिखे तो 1 से 2 दिन वेट कर लें, क्योंकि यह फिर से 18,000 में वापस शो हो जाएगा। बाकी अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।